हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक भाई ने अपने भाई की जान ले ली। कोई नहीं जानता क्या तंत्र मंत्र किया, क्या नहीं किया, लेकिन कैसे एक पिता ने मरने के बाद अपने बेटे को बचाया। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो पंजाब में स्थित है। एक परिवार में काफी साल बाद बंटवारा हुआ। दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे थे। जो बड़ा भाई था वो पहले ही अपने हिस्से का जो पैसा था वो बर्बाद कर चुका था। उसने कई साल पहले अपने अपना हिस्सा लेकर सब बर्बाद कर दिया। अब जो हिस्सा जो बाद में बचा वो उसके छोटे भाई को दे दिया गया, लेकिन उसके मन में लालच थी कि जो हिस्सा अब उसके छोटे भाई को दिया गया है उसमें से भी उसको हिस्सा मिले, जबकि वो पहले हिस्सा ले चुका है। उसका कोई हक नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, फिर क्यों उसको हिस्सा दिया जाए। क्यों क्यों इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो ये नहीं देख पाता कि सामने वाला मेरा भाई है या बहन है या मेरा बाप है या कोई भी है। वो लालच में गलत रास्ता चुनता है। सब सब कुछ ठीक चल रहा था। बंटवारा होने के 6 या 7 महीने बाद जो उसका छोटा भाई था वो एक अचानक से गुजर जाता। मौत का कारण डॉक्टर भी नहीं बता पाते कि मौत कैसे हुई। मौत के हफ्ते 10 दिन बाद घर में कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती। उनका एक छोटा बेटा होता है, उसका नाम होता है विकास। उसको ऐसा लगता है कि रात को हमारे घर में कोई घूमता है। उसके पापा रोज रात को सपने में आते हैं, बेटा ध्यान रखिए। वो कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन क्या क्या ऐसा राज है जो वो अपने बेटे को बताना चाहते हैं। महीनों बीत गए। महीने बाद जो उनका बेटा था अपने फादर का सामान वगैरह देख रहा था, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, क्या इंश्योरेंस वगैरह है, क्या और चीजें हैं, वो खोज कर रहा। तब उसको एक अपने फादर की डायरी मिलती है, और जो डायरी में लिखा होता है वो उसके होश उड़ा देता है। डायरी में लिखा होता है, बेटा अगर मान लो मुझे कुछ हो जाए तो हो सकता है उसके पीछे उसके पीछे तेरे चाचा की वजह हो, क्योंकि मैंने उसको तांत्रिकों के पास जाते देखा है। वो हमारे वंश को खत्म करना चाहता है, जो बंटवारा हुआ है उसको पाने के लिए। ये पढ़कर उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। उसको फिर भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जो उसके चाचा होते हैं, जो आदमी मर गया उसके जो भाई है, जो उसके चाचा होते हैं, वो बोलचाल में इतने अच्छे होते हैं कि नहीं पता लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब वो अपने चाचा की तहकीकात शुरू करवाता है, तो पता लगता है कि वो
शहर से थोड़ी सी दूर एक शमशान घाट है, पुराना, बहुत पुराना शमशान घाट। उसके 2-4 कदम पे ही एक झोपड़ी है, बहुत पुरानी। वहाँ एक तांत्रिक बैठता है, जो कि जादू टोने जैसी गंदी चीज़ें लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए करता है। बस क्या था, वो अपने चाचा का पीछा करता है, तो वो समझ जाता है कि यही है जो हमारे घर को नाश करना चाहता है, हमारे घर का नाश करना चाहता है, हमारे वंश को खत्म करना चाहता है, ताकि जो ज़मीन जायदाद है, वो सब इसको मिल जाए। दोस्तों, लालच इतनी बुरी चीज़ है, वो इतना अंधा कर देता है कि आप सामने वाले को नहीं देख पाते कि वो मेरा भाई है, और गलत रास्ते पे चल देते हैं। जब उसने अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखी, और एक दिन वो खिड़की पे, जब वो पहुँचा वहाँ पे झोपड़ी में उसके चाचा तांत्रिक के पास, तो बड़े अजीब से उन्होंने, मतलब क्या-क्या लगा रखा था, खाने-पीने का सामान, दारू, और अजीब से मंत्र बोले जा रहे थे। तो वो अपने चाचा को कहते हुए सुनता है, उस तांत्रिक को, कि भाई तो गया, अब वो ही एक बचा है, अब उसकी बारी। ये सुन के विकास के होश उड़ जाते हैं कि हो सकता है कि इसी ने मेरे फादर को मरवाया हो, और अभी मेरी बारी। अब वो सारी बात गाँव के प्रधान को बताता है। सब इकट्ठा होके जाते हैं वहां तांत्रिक की झोपड़ी जलाने के लिए, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। तांत्रिक वहां से फरार होता है, सब अपना सामान लेके। और जब उसके चाचा को ढूंढा ढूंढा जाता है, तो उसके चाचा भी कहीं नहीं मिलते विकास के। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। फिर हफ्ते बाद खबर आती है कि विकास के चाचा किसी नाले में मरे हुए मिले। वजह डॉक्टर भी नहीं बता पाए। सिर्फ उन्होंने पोस्टमार्टम में ये बताया कि इन्होंने आखिरी टाइम में बहुत ही भयानक चीज़ देखी है, जिनसे इनके दिल पे दौरा पड़ा है। हो सकता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। इन्होंने बहुत भयानक चीज़ देखी। तो विकास खुश भी होता है और परेशान भी होता है कि ऐसा क्या था कि जिसको देखकर मेरे चाचा की मौत हो गई। वो भी परेशान होता है, कभी मेरे को नुकसान ना पहुंचाया हो उसने, या कभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। 1-2 दिन बाद विकास, वो सो रहा होता है, उसके ठीक तकिए के नीचे उसको उसके पापा की वही डायरी चुभती है। वो डायरी वहां कैसे आई, किसने रखी, नहीं पता। लेकिन जब इसमें विकास देखता है, तो वो दंग रह जाता है। उस डायरी में लिखा होता है कि बेटा, मैंने जो था काम पूरा कर दिया, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बस इतने शब्द लिखे थे। वो सोचता है कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन वो जो हैंड राइटिंग थी वो उसके फादर की थी। अब विकास ये सोच में पड़ जाता है कि मेरे मेरे चाचा को उन्होंने ही मारा है। सब सब कुछ जो है, किसी को कुछ नहीं पता, सब अनसुलझा है। कैसे उसके फादर की मौत हुई, और कैसे कहाँ तांत्रिक कहाँ चला गया, और उसके चाचा की मौत कैसे हुई, और उस डायरी के पन्नों में किसने क्या लिख दिया। लेकिन परिवार सही सलामत है, अब खुशहाल है। विकास अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों,
इंसान लालच में अंधा हो जाता है, लेकिन हमें कभी गलत चीज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमेशा गलत चीज़, उसका अंत गलत ही होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।